सर, और सर आज हम आपसे 2-3 चीज़ें समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो इमरान खान का जो विज़िट है चाइना, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, चाइना वो गए, कोई खेलने तो या देखने तो गए नहीं है। 3 बिलियन का सवाल है, ठीक है, बड़ा वाला कशकोल है, ज़्यादा लोग साथ ले गए कि बोरियां भर के लानी है। तो बेसिकली तो ये एक तरह की एड या जिसे कहना चाहिए कि लोन की एक कैंपेन है, जिसके लिए वो गए हैं मिन्नतें तरले करने, या कहने के भाई दे दो हमें पैसे चाहिए। और अभी तक उनको वहाँ पे कोई ख़ास लिफ्ट तो नहीं मिली है। लेकिन देखें क्या होता है। जो सरकारी सतह पे जिस तरह से एक स्टेट प्राइम मिनिस्टर का रिसेप्शन होना चाहिए था, वो तो नहीं मिला उनको, ना उनकी टीम को मिला। जो वो भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये हिमालय से ऊंची, शहर से मीठी, और मतलब समंदर से गहरी दोस्ती जो है, ये लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं हो पा रही। रूस के सदर भी वहाँ मौजूद हैं और उनको ज़ाहिर है ज़्यादा विजिबिलिटी मिल रही है। इमरान खान और इनके जो डेलीगेट्स हैं, इनको एक अभी कमरे में बिठा दिया गया है, नीले रंग के कमरे में, नीली शुआओं से इनका इलाज हो रहा है कि शायद ये जो है कुछ इनमें बेहतरी आ जाए। लेकिन वो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये भी है कि मतलब इमरान खान ने कहा था कि मेरा मेरा ख्वाब था कि मैं विंटर ओलंपिक्स भी देखूं और उसमें जाऊं, वजीर आजम के तौर पे जाऊं। तो वजीर आजम साहब पहुंच गए वहाँ पे, उनका ख्वाब पूरा हो गया बचपन का। एक कहते हैं ना कि खिलन को मांगे चांद अनोखा लाडला। तो ये इस लाडले की जो है ना खर्चे हम लोग उठा रहे हैं, गरीब मुल्क के लोग, आवाम, हुँ। और ये वहाँ चले जाते हैं। साथ साथ दूसरी बात ये भी है कि मुल्क के अपने अंदर जो है वो, मैं चाहूँगा आज थोड़ा सा बलूचिस्तान पर बात कीजिएगा, लेकिन जो हुँ। बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसके बाद इमरान खान का वहाँ जाना, अगर चले भी गए थे और पीछे ये हालात हो गए थे, उनको दौरा मुख्तसर करके वापस आना एक वजीर आजम का बनता था। ये मुल्क अगर शेख रशीद जैसों के हवाले करके जाएंगे तो फिर इसका अल्लाह ही हाफिज है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बात तो हमने बिल्कुल बलूचिस्तान की भी करनी है और इसके अलावा अल्ताफ हुसैन साहब पे जो केस चल रहा है, हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं दोबारा थोड़ा-सा चाइना की तरफ ही अगर चलूँ, तो एक स्टेटमेंट और आया है खान साहब का और उसमें उनका कहना है कि जी, जो हमारे एम्बेसडर चाइना में है, उन्होंने हमें बताया कि जी, चाइनीज़ मुस्लिम्स के ऊपर कोई भी ज़ुल्म नहीं हो रहा और ये ऐसे ही न्यूज़ उड़ाई जा रही है और ऐसी कोई बात नहीं है। साफ इनकार कर दिया इमरान खान ने। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन मसला ये है ना कि ना हम इनके जो पीटीआई के जो यूथिया ब्रिगेड है, ना इनके जो ट्रोल्स हैं, ना इनकी जो बिठाई हुई लिफाफा ब्रिगेड जर्नलिस्टिक जो अपने आप को कहते हैं, वो दुनिया के मीडिया पे नज़र नहीं रखते। आपके इल्म में होना चाहिए कि अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूरोप के ममालिक, इन लोगों ने इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज करते हुए सरमाई ओलंपिक्स बीजिंग में होने वाले में अपने डेलीगेट्स, खिलाड़ी तो भेजे हैं, डिप्लोमेट्स नहीं भेजे। और एज ए प्रोटेस्ट, बाकायदा ये आज कनाडा के फॉरेन अफेयर्स से भी ये ऐलान हुआ था कि एज ए प्रोटेस्ट हमने डिप्लोमेट्स नहीं भेजे, क्योंकि वहाँ पे संगीन खिलाफ वर्जियाँ इंसानी हकूक़ की हो रही हैं। उसके अलावा ये बड़ी बड़ी हेडलाइन लगी हैं कि सियासी जो जो एक खेल का मैदान है, वो सियासत की जो है उसमें बहुत ज़्यादा परछाई पड़ रही है। यानी कि जो चीन के इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़, चाहे वो किसी के भी लिए हों, आज़ादी राय के लिए हों। आपको मालूम है कनाडा के 2 सहाफ़ियों को उन्होंने पकड़ के रखा काफ़ी अरसे तक। सहाफ़ी तो नहीं थे, लेकिन कनाडा के 2 शहरी थे माइकल्स, उनको रखा और उसके साथ उनके बार्गेन की कि कनाडा ने उस पे बहुत प्रेशर डाला, तब जाके कहीं वो कई 1-2 साल के बाद वापस आए। तो ये इंसानी हकूक़ की हर तरह की खिलाफ वर्जियाँ चाइना में हो रही हैं, और ख़ास तौर पे जो जिस तरह से इनके एक शुमाली सूबे में मुसलमानों के साथ रवैया, और जो इनके जो कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, उसमें जो रवैये, मतलब वो कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हम आँखें बंद करें और वो गायब हो जाए। वो तो मौजूद है अपनी जगह पर, वो तो दुनिया देख रही है, तो उसको हम कैसे मतलब फरामोश कर दें। तो यही चीज़ दुनिया के ममालिक एहतजाज कर रहे हैं। इमरान खान को अगर नज़र नहीं आता तो फिर मेरे पास कोई इलाज नहीं है, कोई ऐसा जिन नहीं है मेरे पास जो मैं कहूँ कि वो इमरान खान को नज़र आना शुरू हो जाए। कोई ऐसी पीर और पीरनी नहीं है मेरे पास जो मैं कहूँ कि ये इन लोगों को, इन अंधों को बीनाई मिल जाए और ये देखना शुरू कर दें।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर आपने बात की शेख रशीद साहब की। शेख जी। रशीद साहब काफ़ी घबराए हुए नज़र आ रहे हैं, ज़ाहिर है उनके सर के ऊपर सारी ज़िम्मेदारी छोड़कर, और समझ नहीं आ रही कि ये सारी टॉप लीडरशिप जो है ये उठकर चाइना क्यों चली गई। पैसे ही माँगने थे, मैच ही देखना था, 2 लोग भी जा सकते थे, 3 भी जा सकते थे। ये सारे के सारे मिनिस्टर्स जो हैं, असद उमर हों, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हों, चाहे कोई, ये सब फवाद के सब चौधरी वहाँ भी थे। पहुँच गए हैं। फवाद चौधरी भी पहुँच गए हैं, मोईद यूसुफ भी पहुँच गए हैं। इन्होंने शायद ही किसी को पीछे छोड़ा है तो वो शेख रशीद साहब हैं। या फिर वो जो इनके चहीते शहबाज गिल साहब जो मशहूर हैं मुझे उनकी मुझे मुझे इस पे बात याद आ रही है आरज़ू, कि इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शेख रशीद जैसे को मैं अपना चपरासी भी ना रखूँ। मेरे ख्याल में पीछे चपरासी छोड़ दें, कि ऐसा तुम ही ज़रा लग रहा है। देखभाल करते रहना और मतलब स्टेटमेंट वगैरह देते रहना, हम तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। तो देखिए, शेख रशीद को भी इतना इल्म नहीं है, और जिस तरह से वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल पे, जो सही तरह से वो उसको देखें। आप अमेरिका में कोई बात होती है या दीगर ममालिक में कोई बात होती है, उनके तर्जुमान टेलीविज़न पे आके फॉरेन मिनिस्ट्री के, और वो बयान देते हैं वहाँ पे कि भाई ये सूरत हाल है, इस तरह से चल रहा है, मुकाबला जारी। शेख रशीद को पता कुछ नहीं है, वो मतलब चार फ़ोन खड़खड़ाता है, गेट नंबर 4 से जो है ना, वो चौकीदार उसको बोलता है साहब अभी बिज़ी हैं, कल फ़ोन करना। तो उसके पास नॉलेज ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आईएसपीआर जो है वो इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है, या ये कि कम-कम लीक कर रहा है, कम-कम दे रहा है। व्हाट्सएप ग्रुपों में ये कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल सब ठीक है, सब अच्छा है, कंट्रोल हो गया है। वही जो बांग्लादेश में होता था कि जी अभी हम आखिरी गोली तक हम जंग जीतेंगे बांग्लादेश से, हिंदुस्तान को और बंगालियों को हम सही कर देंगे, ये कर देंगे, और अगले दिन जो है वो सकूते ढाका हो गए। तो ये हमें तारीख से हमने एक ही सबक सीखा है कि भाई कोई सबक नहीं सीखो। बिल्कुल, और सर शदीद किस्म का झूठ बोला जाता है यहाँ पे, अभी भी जो है वो कुछ बताया नहीं जा रहा है और छुपाया ही जा रहा है। लेकिन शेख रशीद साहब का ये ज़रूर कहना था कि जी मुज़ाकरात जो हैं उनसे वो नाकाम हो गए हैं, और तालिबान ने बात करने की कोशिश की है टीटीपी से और पीएलए से, वो भी नहीं हो पाई है। तो अब आगे हम क्या होता हुआ देख रहे हैं। साथ-साथ ये भी लोग बात कर रहे हैं कि बाजवा साहब इस बार इमरान खान साहब के साथ नहीं गए। खैर उसकी एक